मैं रेबल सदानंद पति। दोस्तों, थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं केवल मुद्दे उठाता हूँ, समस्याओं को उठाता हूँ, आप लोगों की, जो कि मेरी आवाज़ है। इसलिए बागी हूँ, इसलिए रेबल हूँ। और मेरे पोस्ट पे, वॉल पे तमाम लोग अंधभक्त लिखते हैं, कई सारे लिखते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता लिखते हैं कि मैं जाहिल हूँ, जाहिल। और मेरी क्या औकात है कि मैं मोदी जी से या निर्मला सीतारमण जी से प्रश्न करूं। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि क्या वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, इनसे पूछने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत होती है क्या? क्या ऐसा है कि मुझे कोई क्वालिफिकेशन लेना होगा अपने देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए या वित्त मंत्री से बात करने के लिए? अगर है तो वो क्या है, मुझे बता दिया जाए। अगर मैं इस लायक हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वालिफिकेशन भी लूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो हैं वो हमारी वोट से है, मैं उनकी वजह से नहीं हूँ, या लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी भारतीय उनकी वजह से नहीं है। वो लिखते हैं मैं जाहिल हूँ। क्या मैंने आज तक कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है? क्या कोई रेबल गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है? मैंने तो केवल प्रश्न उठाए हैं, मुद्दे उठाए हैं। दिन और रात एक कर रहा हूं लोगों के मुद्दों के लिए। मेरी आंखें देखिए, सोया नहीं हूं साहब, 9-10 दिन हो गए। जो भी मुझे मैसेज करता हूं उनको रिवर्ट करता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं। वो मुझसे कहते हैं ये पार्टी का नेता है, तो मैं उनको बता देना चाहूंगा, मैं कोई पार्टी, अंधभक्तों में कोई पार्टी का नेता नहीं हूं, लाखों करोड़ों माताओं और बहनों का बेटा हूं, और गर्व से कहता हूं। और तुम चाहे जो भी लिख लो, जो भी कह लो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अभी मैं मथुरा गया था, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। हेमा मालिनी जी माननीय सांसद है, वहां के नालियां दिखा दी, सड़कें दिखा दी, बस अड्डा दिखा दिया, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, नया बस अड्डा। क्या हालत थी आप देख सकते हैं। मतलब दिखाना गलत है, बोलना गलत है, मुद्दे दिखाना गलत हो गया। अरे आप काम नहीं कर रहे हो, ये गलत नहीं है क्या? ये गलत नहीं है। बड़ी कमाल की बात है। कहते कि केवल पॉइंट करना, सदानंद पति को तो केवल लाइक्स चाहिए यूट्यूब में, फेसबुक में। अरे मैं एक बात कहता हूं, अगर मैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हूं और इसी मंच के नाते, इसी मंच के माध्यम से मेरी आवाज बुलंद, एक बागी के तौर पे, यार लाखों करोड़ों बागी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो भी बागी ही हैं, नहीं तो क्यों सुनते मुझे? तो भाई मैं मंच पे ही तो बोलूंगा ना। और आप एक काम करो अंधभक्तों, आपकी सरकार में तो सब कुछ है, बुला लो मुझे, मंच पे बुला लो। मैं केवल समस्याएं नहीं उठाऊंगा, समस्याओं का समाधान भी बताऊंगा। और एक बात बता दूं, जब आप एक 10वीं 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बना देते हो ना, स्मृति ईरानी जैसों को जब आपने बनाया, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे दूंगा, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे दूंगा। लेकिन क्या है कि राजनीति में आना नहीं है ना, राजनीति में उन लोगों को लाना है जो इसके उपयुक्त हैं। अरे मैं तो एक अदना सा लोअर मिडिल क्लास हूं जी। आप लोगों ने तो हमारा खून चूस लिया, टैक्स हमसे ले रहे हो, सब कुछ हमसे करा रहे हो, आत्मनिर्भर भी हमें बनाना सीख रहे हो, हमें सिखा रहे हो। देश के गृह मंत्री टीवी न्यूज चैनल में आत्मनिर्भरता के ऊपर बोल नहीं पा रहे, उनकी जबान लड़खड़ा जा रही है, उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। और मुझसे पूछा गया है, आरएसएस के कार्यकर्ता ने कहा कि अत्यंत नीच और जाहिल है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर मैं जाहिल हूं क्योंकि मैंने सवाल उठाया, प्रश्न उठाया, तो लाखों करोड़ों मेरी तरह मिडिल क्लास परिवार के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के, क्या वो सब जाहिल हो गए? क्या बात करते हो यार, जाहिल बता देते हो। एक समस्या बता रहा हूं तो अरे मेरी समस्याओं को सुनो, उनका समाधान करो, मैं तुम्हारा भी नमन कर लूंगा। और रही बात है मेरी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर, तो अंधभक्तों एक काम करो, एक काम करो, तुम जाओ एसडी कॉलेज गाजियाबाद, जहां का मैं छात्र रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं मैं, यूनिवर्सिटी का टॉपर। और उसके लिए मुझे किसी पार्टी का होना जरूरी नहीं लगता, बहुत मेहनत से शिक्षा ली है जी, टॉपर हूं मैं, टॉपर, ऐसे नहीं है। आपने तो मुझे जाहिल बता दिया। चलो बताओ जरा मुझे, प्रधानमंत्री से बात करने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है? कितने क्वालिफाइड है आपके नेतागण? क्या क्वालिफिकेशन है हेमा मालिनी की
जिससे मैं इनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकता? क्यों नहीं उठाऊंगा भाई? हमारे सांसद महोदय क्यों नहीं प्रश्न कर सकता? आप काम नहीं कर रहे हो। देखो, आवाज तो दबेगी नहीं, मैं बता दूं। अगर आपको मुझे गालियां देनी है ना, अपने घर बुला लो। अंधभक्तों में आपके घर आ जाऊंगा और आपके माता पिता के सामने बैठ के पूछूंगा कि बाबूजी, जो मैंने सवाल उठाया, क्या ये गलत है? लाखों करोड़ों टैक्सी वाले चुपचाप बैठे हुए हैं घर में, गाड़ियों की किस्तें जा रही हैं, कहां से पैसे देंगे? कभी मजदूरों को 500 रुपए दे देते हो, लॉकडाउन में गेहूं दे देते हो। अरे भैया, आटा चक्की बंद हो, पिसवाएंगे कहां पे? ये तो सोचो। मैंने केवल यही तो प्रश्न किया है। ये समझ में नहीं आता, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आता कि हम जो है एक कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं या आपकी सरकारी तैयारियों से लड़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्टेडियम को आप आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटीन वार्ड बनाने जा रहे हो, बड़े बड़े। इसका मतलब है कोई खतरे का आभास है क्या आपको? अरे हमें भी बता दो, हम भी अपनी तैयारी कर लें। गालियां मत दो। अगर मैं सवाल करूंगा तो गालियां मत दो। अगर तुम में दम है ना, सरकार से मेरे सवालों का जवाब मांगो। और एक काम करो, मैं केवल प्रश्न नहीं करूंगा, मुझे बुला के देखो मंच पे, जवाब दूंगा, डेटा के साथ जवाब दूंगा। और मेरे साथी जो रेबल है ना, इकोनॉमिक्स के लोग हैं, पॉलिटिक्स के लोग भी होंगे, एक मंच पे बैठा के आप लोगों का जवाब दिलवाऊंगा। ऑटो यूनियन, ट्रेड यूनियन, इनके लीडरों को ले आऊंगा, इनकी बदहाल स्थिति को आप लोगों का एड्रेस करूंगा। और अभी सोनाली फोगाट जी को देखा, भाई साहब, मार्केट यूनियन के, ट्रेड यूनियन के लोगों को पीट रहे हैं आप। ये है क्या बीजेपी का गवर्नेंस? निर्दोष व्यक्ति को मार रहे हो जो काम कर रहा है, ऐसे करेंगे आप? मैं रेबल सदानंद पति आह्वान करता हूं, रेबल के प्लेटफॉर्म में आप लोग आइए, जुड़िए, मुहिम को बढ़ाइए। जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी ना मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास का खून चूसता जा रहा है, हमेशा खून चूसा जाएगा, पैरों के नीचे रखा जाएगा हमें, अगर हमने आवाज बुलंद नहीं की तो। केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दिखा देंगे, इनकी कोई विफलता पकड़ी जाए उस दिन दिखा देंगे पाकिस्तान से टिड्डियां आ रही हैं, चैनलों से खबर ही गायब कर देंगे। नॉर्थ कोरिया के शासक का वीडियो दिखा देंगे हमने चाइना को कितना झुका दिया। वास्तविकता आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। आप लोग कमाल करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हैं गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है, और स्टैच्यू चाइना से बनवा के मंगाते हैं। रेबल नहीं रुकेगा, लाख कोशिश कर लो, मर सकता हूं, रुकूंगा नहीं, लेकिन मेरे मरने से भी कुछ नहीं होता। लोग अब शुरू हो चुके हैं, कोई नहीं रुकेगा, कोई भी नहीं रुकेगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी नहीं रुकेगा। आप एक को मारो 10 तैयार होंगे, 10 को मारो लाख तैयार होंगे। रुकने वाला नहीं हूं। जय हिंद, जय भारत। आज यूट्यूब का मेरा वीडियो देखें आप लोग, स्थिति को समझें और मुहिम को आगे बढ़ाएं। शेयर कीजिए वीडियो को, देखें आप लोग, स्थिति को समझें और मुहिम को आगे बढ़ाएं। शेयर कीजिए वीडियो को अच्छे से। मुझे बोला जा रहा है कि मैं YouTube में लाइक के लिए काम करता हूं। अरे भाई, YouTube के माध्यम से ही तो लोगों से जुड़ा हूं ना, तो लोगों को जोड़ू नहीं क्या? लोगों की प्रॉब्लम्स लाऊं नहीं क्या? तुम लोग तो सुनते नहीं हो, बड़े बड़े पद पे बैठे हो। आई है क्या हेमा मालिनी कभी उतर के? आए हैं क्या बीजेपी के नेता सड़कों में? कहां है मनोज तिवारी? क्रिकेट खेल रहा था, बताओ। और जब दिल्ली के चुनाव थे, खूब बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम। मेरे भाइयों, हिंदू मुस्लिम से लड़ो मत, ये जीने नहीं देंगे। ये ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, और ना ही भारत के किसी लोगों का है। ये किसी के नहीं है। आप देख लो, पीएम केयर नाम का एक फंड बना दिया गया है और उसे आरटीआई में नहीं लाया गया। क्या जरूरत थी अलग से पीएम केयर बनाने की? क्या आवश्यकता थी? मैं पूछता हूं, क्यों नहीं है आरटीआई के अंदर? हमें पता चलना चाहिए आप हमारे पैसे से क्या कर रहे हो। अगर आप बताओगे तो हम लाख के बजाय करोड़ भी इकट्ठा करके देंगे, लेकिन नहीं। दोस्तों, इशारों में समझ लीजिए, देश गलत दिशा में जा रहा है। और मैं एक बात बोलूंगा, अगर आपके कोई भी मित्र कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, ममता बनर्जी के पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी से हो, विपक्ष से हो, उनसे बोलो कि आवाज बुलंद करें, रेबल सदानंद के पास आए। अगर वो लड़ने को तैयार नहीं है, मैं तैयार हूं। मुझे राजनीति नहीं करनी, ना मैं जीवन में पार्टी ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं।
मजाक नहीं है। मिडिल क्लास को एक गली के कुत्ते की तरह बना के रख दिया गया है। ना अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं और हमसे ही सब लेते रहेंगे और हमें ही सुनाते रहेंगे। अंधभक्तों, थोड़ी शर्म कर लो। अगर मेरे से मत लड़ो, मैं क्या हूं, मैं तो तुम्हारा ही भाई हूं। अपने गली में जाके देखो प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कितने बड़े सम्मोहन के शिकार हैं आप लोग। जब देखो राम मंदिर, जब देखो वही चीजें। अरे भाई, राम तो सबके हैं, भारत राम का है, मैं गर्व से कहता हूं। अयोध्या में जाओ, सबसे पहले मुसलमान ही ईंटें देंगे तुम्हें राम मंदिर के लिए, वो भी हमारे भाई है। ये तो पॉलिटिशियंस है जो हमें अलग करती हैं, पॉलिटिशियंस। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। आज मैंने यूट्यूब में अपना एक और वीडियो किया है, आप देखें और इसे शेयर करें, रुके मत और तैयार रहिए। बहुत जल्दी जंतर मंतर में मिलने वाला हूं, कंधे से कंधे मिला के आपको आना होगा। आप लोगों के बगैर मैं अधूरा हूं। ये लोग मुझे क्या कर दें, आप लोग क्या जानते हैं। जब आप लोग बोलेंगे तभी तो मैं मजबूत होऊंगा, तभी तो एक रेबल मजबूत होगा। एक रेबल मजबूत होगा तो लाखों करोड़ों रेबल तैयार होंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, FFAR इंडिया के सेकंड यूट्यूब चैनल FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट अभी मात्र 199 रुपये प्रति महीने में आप यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। समय नष्ट ना करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।